इस वीडियो में मैं बात करूंगा हाल ही में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, यूपी और दिल्ली समेत कई राज्यों की सरकारों ने यह फैसला लिया है कि अब पुलिस रेगुलेशन में उर्दू के कुछ चुनिंदा अल्फाज के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी जाएगी। लेकिन अगर आप मेरी तरह उर्दू से मोहब्बत करते हैं तो आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहूंगा कि इन फैसलों से उर्दू का कोई भी नुकसान नहीं होने जा रहा है, बल्कि जबरदस्त किस्म का फायदा होने जा रहा है। वो मैं वीडियो के आखिर में एक्सप्लेन करूंगा, तो बने रहिए वीडियो में आखिर तक। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब को उर्दू में इजाबो कबूल कहते हैं। तो चलिए बिना ये बकवास करते हैं गुफ्तगू का आगाज। जैसा कि मैंने अर्ज किया, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकार ने फैसला लिया है कि अब पुलिस रेगुलेशन में उर्दू के कुछ चुनिंदा अल्फाज के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी जाएगी। तकरीबन 70 ऐसे अल्फाज हैं जिनके इस्तेमाल पर अब पाबंदी लगाई जाएगी। छत्तीसगढ़ के डिप्टी नायब वजीर आला जनाब विजय शर्मा ने हुक्म जारी किया है कि अब इन डिफिकल्ट उर्दू वर्ड्स के इस्तेमाल को रोक दिया जाए। और छत्तीसगढ़ के AATC जनाब पवन श्रीवास्तव ने अपने मातहत पुलिस अफसरान को यह हिदायत की है कि वो जनाब नायब वजीर आला के हुक्म पर सख्ती से अमल करें। इसी तरह आप द न्यू इंडियन एक्सप्रेस सितंबर 2023 की इस रिपोर्ट को देखें। इसके मुताबिक उत्तराखंड पुलिस मैनुअल में 150 बरस से 1100 उर्दू के ऐसे अल्फाज हैं जो मुसलसल इस्तेमाल होते आ रहे थे, लेकिन अब उन 1100 उर्दू अल्फाज को छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा कहना है कि आज की जनरेशन के जो पुलिस अफसरान हैं वो उन अल्फाज को समझने में कासिर है। और जो लोग भी FIR वगैरह दर्ज कराने जाते हैं या कोर्ट प्रोसीजर में जाते हैं तो उनको इन अल्फाज के समझने में, समझाने में दिक्कत और डिफिकल्टी होती है। इसी तरह आप देख लें न्यूज 24 की इस रिपोर्ट को। इसके मुताबिक यूपी हुकूमत ने भी यह फैसला लिया है कि वहां पे भी अब पुलिस रेगुलेशन में, रजिस्ट्री में, कोर्ट प्रोसीजर में उर्दू के कुछ चुनिंदा अल्फाज के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी जाएगी। यूपी हुकूमत ने एक और इंटरेस्टिंग फैसला लिया है। यहाँ पे PCS एग्जाम से मुंतखब शुदा सब रजिस्ट्रार्स के ओहदे पर फाइज होने वाले अफसरान को अपनी एम्प्लॉयमेंट और सर्विस कंफर्म करने के लिए एक उर्दू लर्निंग टेस्ट से गुजरना होता था, लेकिन अब इस डिसीजन के मुताबिक उनको इस उर्दू लर्निंग टेस्ट से गुजरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके बदले में उन्हें एक कंप्यूटर टेस्ट देना होगा। अब आगे बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली की स्टोरी थोड़ी अलग है। दिल्ली में हुआ ये कि 2015 में एडवोकेट अमित साहनी ने दिल्ली हाईकोर्ट में PIL दाखिल किया और ये रिक्वेस्ट किया कि द आर्केड एंड डिफिकल्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस ऑफ पर्शियन एंड उर्दू लैंग्वेज आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय सिंपलर हिंदी और इंग्लिश वर्ड्स। कि जो मतरूक और मुश्किल अल्फाज हैं उर्दू के या पर्शियन के जो अब पुलिस प्रोसीजर में इस्तेमाल होते हैं उनको रोक देना चाहिए, उन पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। उसके जवाब में जो दिल्ली पुलिस ने कहा था 2015 में, उन्होंने कहा था द सो कॉल्ड आर्केक एंड डिफिकल्ट उर्दू एंड पर्शियन वर्ड्स वर वाइडली अंडरस्टूड इवन बाय अ लेमैन इन दिल्ली। जो जिन्हें आप तथाकथित मुश्किल और मतरूक अल्फाज कह रहे हैं उर्दू के, वो तो दिल्ली में एक अनाड़ी आदमी भी समझता है। लेकिन 2019 आते आते यहाँ की कहानी थोड़ी बदल गई। नवंबर 2019 में DCP ने अपने मातहत अफसरान को एक सर्कुलर जारी करके बताया कि तकरीबन 383 उर्दू के ऐसे अल्फाज जो अभी तक पुलिस मैनुअल में और रेगुलेशन में इस्तेमाल हो रहे थे, अब उनको छोड़ दिया जाए। वो पूरी फहरिस्त भी उन्होंने जारी की है, जिसमें एक तरफ उर्दू है, दूसरी तरफ उसका इक्विवेलेंट दिया हुआ है और ये बताया गया है कि अब ये मतरूक, आर्कैक एंड डिफिकल्ट हो गए हैं, इन्हें अब छोड़ देना चाहिए। ये पूरी फेहरिस्त तो यहाँ पे आपके साथ शेयर करना मुश्किल है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आइए समझते हैं कि आखिर वो अल्फाज कौन से हैं जिनको लेकर के इतना मसला हो रहा है। और रिसेंटली इन अल्फाज को बैक टू बैक कई स्टेट्स ने बैन करने का फैसला किया है पुलिस रेगुलेशन में। तो आपने कभी फिल्मी डायलॉग में या आम बोलचाल में लोगों को ये कहते हुए या किसी कैरेक्टर को ये बोलते हुए सुना होगा, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इस शेर में एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है मुद्दई। शेर आपने समझ लिया होगा, अगरचे आप उर्दू नहीं भी जानते हैं तब भी, और इसके कंटेक्स्ट को भी समझ लिया होगा, ये किस मौके पर इस्तेमाल किया जाता है ये भी समझ लिया होगा। और इसमें जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है मुद्दई, उसका मतलब होता है जो दावा करे, जो क्लेम करे। और इसके कंपैरिजन में गालिब का एक शेर है, शुमारे सब है मरगूब बुते मुश्किल पसंद आया, माशाए बेकफ बुतने सद्दिल पसंद आया। ये शेर आपको नहीं समझ आया होगा, इसमें यूज होने वाले वर्ड्स भी नहीं समझ आए होंगे, इसका कंटेक्स्ट भी समझ नहीं आया होगा, और ये भी नहीं पल्ले पड़ा होगा कि इसको किस सियाक व सवाक में इस्तेमाल करना है, क्योंकि उसमें जो वर्ड्स हैं वो आर्कैक एंड डिफिकल्ट है। लेकिन यहाँ जो दूसरा शेर मैंने पढ़ा है जिसमें जो लफ्ज मुद्दई आया है, इसी से मिलते जुलते और भी वर्ड्स हैं जिनको लेकर के ये मसला है कि अब ये आर्कैक एंड डिफिकल्ट हो गए। क्या आपको लगता है कि मुद्दई एक ऐसा लफ्ज है जो आप नहीं समझ रहे? इससे और भी
इजी वर्ड्स हैं जिनको लेकर के मसला हुआ है और जो इनके एविडेंस में बताया गया है आर्ग्यूमेंट में कि ये अब डिफिकल्ट हो रहे हैं। उसमें से एक लफ्ज है कत्ल यानी मर्डर। क्या आप नहीं समझते इसकी मीनिंग? इसी तरह आलेट वेपन ऑफ मर्डर, मौका वारदात, प्लेस ऑफ इंसिडेंट। इसी तरह पेटिशनर मुद्दई और मुद्दा अलह कौन होता है? डिफेंडेंट। जिस पर दावा कर दिया जाए वो डिफेंडेंट होता है, वो डिफेंड करेगा। इसी तरह मुलजिम और मुजरिम, मुलजिम जिस पर इल्जाम लगाया जाए यानी अक्यूज्ड, और मुजरिम जिस पर जुर्म साबित हो जाए यानी गिल्टी। इसी तरह पेट्रोलिंग यानी गश्त, और फिर इसी से मिलते जुलते अल्फाज हैं जैसे तामिला, गिरोह, ये सब उर्दू के अल्फाज हैं जो पुलिस रेवोल्यूशन में इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह मुश्तबह यानी सस्पेक्ट, गिरफ्तारी यानी अरेस्ट, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। मुश्तबह सस्पेक्ट यानी मुश्तबह हर अदा मकूब तेरी मुश्तबह हर बात है, अल्लाह रखे तो एक गंजी नए शुभात है। मुश्तबह यानी सस्पेक्ट। तो ये वो अल्फाज हैं जिनको लेकर के मसला है कि इनको समझने में अब दिक्कत होती है। क्या आपको लगता है कि इनको समझने में ये तो एक लिवा फ्रेंका जैसे अल्फाज हैं? लेकिन जो मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि अगर आप उर्दू से मोहब्बत करते हैं तो आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे डिसीजन से इस लैंग्वेज का कोई नुकसान नहीं होने जा रहा। क्यों? क्योंकि मीर तकी मीर का एक शेर है, वो यूं है, कारगाहे दुनिया की नीस्ती भी हस्ती है, एक तरफ को बनती है एक तरफ उजड़ती है। तो कारगाह यानी कंपनी, कारखाना, काम करने की जगह। ये जो दुनिया है यहाँ पे नीस्ती यानी एब्सेंस भी एक तरह का एग्जिस्टेंस है, नथिंगनेस भी एक तरह का एग्जिस्टेंस है, क्योंकि एक तरफ को बनती है और दूसरी तरफ उजड़ती है। एक तरफ अगर डिसीजन लिया जा रहा है कि इन पर पाबंदी लगा दी जाए पुलिस मैनुअल में, रेगुलेशन में, लोग नहीं समझते हैं, तो दूसरी तरफ द प्रिंट की आप ये रिपोर्ट देखिए। इसके मुताबिक मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी को बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने मंजूरी दे दी है कि अब वहां पे आप उर्दू में लॉ कोर्सेस चला सकते हैं। बताइए, उर्दू में लॉ पढ़ के वकील बनेंगे, और वकील का इंटरेक्शन किससे होता है? ज्यादातर पुलिस रेगुलेशन और कोर्ट प्रोसीजर में होता है, जहां पे इन अल्फाज को लेकर के मसला खड़ा किया जा रहा है। फिर जो मैंने कहा था कि इन डिसीजन से कोई नुकसान नहीं होगा, उसकी एक वजह यह भी है कि 1 जुलाई से 3 क्रिमिनल लॉस इंप्लीमेंट होने जा रहे हैं, और जो आपका आईपीसी सीआरपीसी था उसको रिप्लेस करके ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो ये जो 3 नए कानून 1 जुलाई से इंप्लीमेंट होने जा रहे हैं, इसका ट्रांसलेशन जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस ने उर्दू में किया है और उसका नाम रखा है 3 नए फौजदारी कवानीन। और ये हुआ है वहां के एसएसपी मुबस्सिर लतीफी की सदारत में 6 पुलिस अफसरान की टीम ने मिलकर के ट्रांसलेशन किया है। तो जो मैंने कहा था कि एक तरफ को बनती है और एक तरफ उजड़ती है, तो अगर एक तरफ सोशल मीडिया पर देखिए आप, यहाँ पे पुलिस रेगुलेशन में इनके इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई, तो दूसरी तरफ यहाँ पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने नोट दे दिया कि लॉ कोर्सेज को आप उर्दू में चलाओ। फिर ये जो न्यू कितना लॉज इंप्लीमेंट हो रहे हैं उसका भी ट्रांसलेशन जो है ऑफिशियली हुआ है, और वो पुलिस रेगुलेशन में ही पुलिस अफसरान ही उसे पढ़ेंगे, उसे इस्तेमाल करेंगे और इंप्लीमेंट भी करेंगे उस ट्रांसलेशन को। तो देखिए, ये मसला, ये दुनिया का ये दस्तूर है कि कोई भी चीज मिटती नहीं है बल्कि शक्ल बदलती है। जैसे कि एक पहिया है, पहले बैलगाड़ी में हुआ करता था, अब वो मर्सिडीज में है, तो वो पहिया दुनिया से मिटा नहीं बल्कि उसने अपनी शक्ल तब्दील कर दी। यही है। अब देखिए, यहाँ पे आप रेगुलेशन में जो है प्रोसीजर में इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई जा रही है, दूसरी तरफ आप देखिए कि इस लैंग्वेज का किस तरह से रेनिसा हो रहा है। कहाँ पे? सोशल मीडिया पे। वहां पे डिप्रेस्ड किस्म के दीवाने जॉन एलिया की शायरी सुन के मस्त अलस्त हो रहे हैं। नॉन उर्दू नोइंग लोग उर्दू स्क्रिप्ट सीख रहे हैं और इस जबान से बेहद मोहब्बत करते हैं। सोशल मीडिया पे देखिए किस तरह से उर्दू शायरी और कोटेशंस वगैरह को लोग पसंद करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और इससे रिलेटेड पेजेस को, चैनल्स को इस तरह से फॉलो करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। तो वो जो मीर तकी मीर का शेर है वो इस मुद्दे पर बिल्कुल साबित होकर के सामने आता है कि कारगाहे की निस्ती भी हस्ती है, एक तरफ को बनती है एक तरफ उजड़ती है। इसी नुक्ते पर आज की मेरी गुफ्तगू तमाम को पहुंची। फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया।